गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अपना अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात बोल दूं, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहा करें, और जो प्रेजेंट रहते हैं वो अपने क्लासमेट अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। शायद हो सकता है आपकी बातें सुनकर वो प्रेजेंट रहें, है ना। और प्रेजेंट रहने का तरीका भी आप उनको बता दीजिए ताकि उनको आसान लगेगा। और आप बताइए कि क्लासेस करना बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। हो सकता है वो डरते होंगे, उनको लगता होगा कि बहुत मुश्किल है, तो आप बताइएगा तो उनको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो आप उनको बोला कीजिए। और जिनके पास बुक है वो बच्चे बुक ओपन कर ले, पेज नंबर 99। और सभी बच्चे, बुक वाले बच्चे भी, नोटबुक वाले बच्चे भी नोटबुक ओपन करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन आज हम करेंगे वो नोटबुक में ही करने का है, क्योंकि बुक में जगह नहीं है इसलिए नहीं हो पाएगी। ओके, तो उसके लिए बुक ओपन कर लीजिए, नोटबुक ओपन कर लीजिए। लेकिन फिर से मैं रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो अपनी बुक परचेस करवा लें, क्योंकि किताबें रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, और जो बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते क्लास में वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। आपके लिए दोनों चीज़ ज़रूरी है, दोनों चीज़ इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, बिना किताबों के आपकी लर्निंग असंभव है, इसी तरह बिना क्लास में उपस्थित रहे आपकी लर्निंग, आपकी सीख असंभव है। तो हमें दोनों चीज़ करना है। जो बच्चे प्रेजेंट नहीं है वो बच्चे प्रेजेंट रहे, जो बच्चे जिनके पास किताबें नहीं है वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें। ओके, चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। हॉट क्वेश्चन है, मैंने हालांकि बनाने को दिया था और उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चे बनाए होंगे। जो बनाए होंगे वो मैच कर लेंगे, जो नहीं बनाए हैं वो बना लें। अगर नहीं भी बनाए कोई बात नहीं, चलिए मैं लिखा देती हूँ। ओके, आप सभी बच्चे उसे मैच कर लेंगे। सबसे पहले तो रिमेंबर डालेंगे। हाँ, नोटबुक में लिखने का तरीका मैं बता दूं, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लिए हैं। नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ध्यान देना है कि आपने जो चैप्टर 12 का लॉन्ग आंसर लिखा, या जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चों ने एक्टिविटीज़ उसमें बनाई है ना, पिक्चर है ना, पिक्टोरियल एनालिसिस या जो भी है, क्वेश्चन नंबर सी जो भी बनाया, तो उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है, दैट मीन्स कि वो पेज हाफ पेज हो गया, तो आप बच्चे उसी पेज का इस्तेमाल करेंगे। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, तो वो पहले जो लिखा हुआ है उस चीज़ के नीचे लाइन खींच देंगे स्केल के हेड से। उसके बाद जो लाइन बचेगा तो एक लाइन में डेट, चैप्टर, रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। क्लियर। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, डेट, चैप्टर, रिमेंबर, लाइन के सबसे ऊपर, नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग, सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर मेरी बातें, चलिए लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद क्या है, HOTS, हॉर्स, क्वेश्चन। क्वेश्चन पहले लिख दूं मैं, क्या है, राजू। नोटबुक वाले बच्चे, मतलब सभी बच्चे तो नोटबुक ही वाले हैं ना, मतलब नोटबुक पे ही लिखेंगे। बुक वाले बच्चे भी नोटबुक में ही नोट कीजिए, तो क्वेश्चन वोश्चन सब नोट कीजिएगा। राजू लिव्स इन दिल्ली, विच मीन्स ऑफ which means of communication would he use in these situations? situations, situations। ओके, तो पहले मैं लिख लेती हूँ एक क्वेश्चन क्या है, उसके बाद समझाऊंगी। फॉर मेकिंग announcement, ANNOUNCEMENT, announcement about his missing
डॉग। ओके, तो इसके लिए मैं इसलिए क्वेश्चन लिख के स्टॉप हूँ ताकि इसका आंसर लिखाऊंगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजू लीव्स इन दिल्ली, राजू दिल्ली में रहता है, विच मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन वुड ही यूज इन दिस सिचुएशन, तो वो है ना इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में कौन से कम्युनिकेशन के साधन को, संचार के साधन को उपयोग करेगा, साधन का उपयोग करेगा। तो सिचुएशन दिए हुए हैं, तो पहला सिचुएशन क्या है, पहली परिस्थिति क्या है, फॉर मेकिंग अनाउंसमेंट अबाउट हिज मिसिंग डॉग, उसका जो गायब हो गया है कुत्ता है ना, उसका जो कुत्ता है वो गायब हो गया है, मतलब खो गया है, तो उसके अनाउंसमेंट के लिए, ऐलान के लिए वो किस संचार के साधन को अपनाएगा, उपयोग करेगा। तो हम आंसर लिख लेते हैं। तो आंसर आप लिख लीजिए इस तरीके से, आंसर ही यूज्ड टू LOUDSPEAKER, he used to loudspeaker for an announcement about his missing डॉग। ओके, तो आंसर क्या हो गया, ही यूज टू लाउड स्पीकर फॉर एन अनाउंसमेंट अबाउट हिज मिसिंग डॉग, वो अपने गायब कुत्ते के अनाउंसमेंट के लिए, ऐलान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेगा। लाउड स्पीकर दैट मीन्स की माइक है ना, उस चीज़ पे वो ऐलान करेगा। ऐलान हम इसी चीज़ पे ना करते हैं, कोई चीज़ खो जाता है या हमें किसी सारे लोगों को, उस एरिया के सारे लोगों को बताना होता है, तो लाउड स्पीकर का ही लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया। तो फिर से मैं एक बार समझा दूँ, पहला क्वेश्चन है, पहला सिचुएशन है, फॉर मेकिंग अनाउंसमेंट अबाउट हिज मिसिंग डॉग, वो अपने गायब कुत्ते का ऐलान किस है ना संचार के साधन का इस्तेमाल करेगा ऐलान करने के लिए। तो आंसर हो गया, ही यूज टू लाउड स्पीकर फॉर एन अनाउंसमेंट अबाउट हिज मिसिंग डॉग, वो अपने गायब कुत्ते का ऐलान के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करेगा। अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। आप इस तरह लिखिएगा, एक लाइन में नहीं हटता, दो लाइन का या एक पेज में नहीं हटता, नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। क्वेश्चन मैं नहीं मिटाऊंगी, यानी कि हेडिंग वाला जो क्वेश्चन है उसको रहने दूंगी, सिर्फ सिचुएशन 1 2 3 4 उसको मैं वाइट कर रही हूँ। अब है सेकंड, वो क्या है, फॉर सेंडिंग एन अर्जेंट रिटन मैसेज to his friend in the US, U और S दोनों कैपिटल लेटर होगा। ओके, तो बोल रहा है अब नेक्स्ट सिचुएशन क्या है, सेकंड सिचुएशन, फॉर सेंडिंग एन अर्जेंट रिटन मैसेज टू हिज फ्रेंड इन द US, द के स्पेलिंग में छूट गया है ना, वो अपने फ्रेंड को US में, मतलब उसका दोस्त जो है US में रहता है, तो US में वो अर्जेंट मैसेज सेंड करेगा अपने दोस्त को। तो अर्जेंट मैसेज सेंड करने के लिए वो कौन से कम्युनिकेशन के मीन्स को, यानी कि संचार के साधन का उपयोग करेगा, किस साधन का उपयोग करेगा। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं, ही यूज्ड टू स्पीड पोस्ट to send an urgent written message to his friend in the US। देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते थे ना, डायरेक्ट कम्युनिकेशन के मीन्स का नाम भी लिख सकते थे, लेकिन
मुझे अच्छा लगा और मुझे ये ठीक लगा कि मैं सेंटेंस के हिसाब से लिख दूं तो आपको अच्छा लगेगा, है ना, ताकि सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम समझ पाएंगे और हमें याद भी करने में आसानी होगी और हमें सेंटेंस भी बनाने आ जाएगा। इससे बहुत सारा बेनिफिट है। ओके, तो ये हो गया। तो क्या हो गया आंसर? ही यूज्ड टू स्पीड पोस्ट टू सेंड एन अर्जेंट रिटन मैसेज टू हिज फ्रेंड इन द यूएस। वो स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करेगा लिखे हुए मैसेज को, दैट मीन्स कि लेटर को किससे सेंड करने के, कहाँ सेंड करने के लिए? अपने दोस्त को यूएस में। ओके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्या है क्वेश्चन, फिर से समझा के वाइप करूंगी। फॉर सेंडिंग एन अर्जेंट रिटन मैसेज टू हिज फ्रेंड इन द यूएस। यूएस में अपने दोस्त के को लिखा हुआ मैसेज, लिखा हुआ संदेश भेजने के लिए राजू किस संचार के साधन का इस्तेमाल करेगा? तो ही यूज टू स्पीड पोस्ट टू सेंड एन अर्जेंट रिटन मैसेज टू हिज फ्रेंड इन द यूएस। राजू अपने दोस्त को यूएस में लिखे हुए संदेश को भेजने के लिए स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। ओके, तो अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। अब है सिचुएशन थर्ड। टू कन्वे मैसेज about his arrival to a friend's house in बेंगलुरु। क्या बोला है? टू कन्वे मैसेज अबाउट हिज अराइवल टू अ फ्रेंड्स हाउस इन बेंगलुरु। राजू बेंगलुरु में, बेंगलुरु एक शहर का नाम है, तो बेंगलुरु में अपने दोस्त को, है ना, मतलब बताएगा, मैसेज देगा, अपने आने का संदेश देगा। तो किस संचार के साधन से वो अपने आने का संदेश उसको बताएगा या देगा? तो किस संचार के साधन से? तो चलिए मैं आंसर लिखती हूँ तो उसको समझिएगा। ही यूज्ड टू मोबाइल फोन, देखिए मोबाइल फ़ोन भी हो सकता था, टेलीफोन भी हो सकता था। ओके, तो मैंने मोबाइल फ़ोन इसलिए कहा कि मोबाइल फ़ोन आजकल सभी के पास होता है। तो ही यूज्ड टू मोबाइल फ़ोन टू कन्वे मैसेज अबाउट his arrival to a friend's house in बेंगलुरु। हाउस इन बेंगलुरु थोड़ा नहीं हटा है, नीचे में है, तो आप ध्यान से देख के लिखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ही यूज टू मोबाइल फोन टू कन्वे मैसेज अबाउट हिज अराइवल टू अ फ्रेंड्स हाउस इन बेंगलुरु। राजू बेंगलुरु में अपने दोस्त के घर आने का संदेश, समाचार मोबाइल फ़ोन के ज़रिए बताएगा, है ना। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ना, हम कहीं जाते हैं या कहीं जाने वाले होते हैं तो हम अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को या किसी को भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हम इत्तला कर देते हैं, उन्हें आगाह कर देते हैं, बता देते हैं कि मैं आने वाला हूँ फला डेट को। या हमारे फैमिली रिलेटिव्स जो आने वाले होते हैं वो भी हमें, आजकल तो मोबाइल फ़ोन सभी के घर में होता है, तो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही ना बताते हैं। तो ये आंसर क्वेश्चन क्या था कि सिचुएशन क्या है? थर्ड वाला, टू कन्वीज मैसेज अबाउट हिज अराइवल टू अ फ्रेंड्स हाउस इन बेंगलुरु। बेंगलुरु में अपने दोस्त के घर पहुंचने के लिए, जाने के लिए राजू किस संचार के साधन का अपनाएगा, है ना, साधन का
उपयोग करेगा। तो आंसर है ही यूज टू मोबाइल फोन टू कन्वी मैसेज अबाउट हिज अराइवल टू अ फ्रेंड्स हाउस इन बेंगलुरु। राजू बेंगलुरु में अपने दोस्त के घर आने का, है ना, संचार का साधन कौन सा अपनाया? मोबाइल फोन के जरिए उसे अपने आने का संदेश दे दिया, अपने आने के बारे में जानकारी दे दी कि मैं आने वाला हूँ, है ना, ये बात कर दिया। अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट सिचुएशन को लिखाऊंगी। यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इस क्वेश्चन को भी वाइप कर देती हूँ। क्वेश्चन क्या है? राजू लिव्स इन दिल्ली विच मीन्स कम्युनिकेशन, है ना, वुड ही यूज टू इन दिस सिचुएशन। इन सारी सिचुएशन में, परिस्थितियाँ में राजू कौन कौन से संचार के साधन को अपनाएगा? तो मैं इसको भी वाइप कर रही हूँ क्योंकि लिखने में नीचे दिक्कत हो रहा है। सिचुएशन 4 है, वो क्या है? टू राइट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन CRIPTION description to his parents about his safe journey to बेंगलुरु। क्या है? टू राइट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन टू हिज पेरेंट्स अबाउट हिज सेफ जर्नी टू बेंगलुरु। वो बेंगलुरु में पहुंच के अपनी सुरक्षित यात्रा के बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन, डिटेल यानी कि विस्तार में पूरी जानकारी वो किस जरिए लिखेगा, अपने पेरेंट्स को बताने के लिए किस चीज़ को लिखने का, मतलब लिखने के लिए जो इस्तेमाल करेगा वो संचार का कौन सा साधन होगा। ओके। और हाँ, बेंगलुरु जो मैंने लिखा है तो बेंगलुरु का बी कैपिटल होगा। सभी बच्चे इस बात का ध्यान देंगे। हालांकि ये बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए और आप लोगों को लिखने का तरीका भी आना चाहिए। कोई भी नेम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, लेकिन फिर भी मैं ये बात रिपीट कर दूं कि अगर जो बच्चे स्मॉल लिखे हैं भी वो कैपिटल कर लें। ओके। तो राजू जब बेंगलुरु पहुंच गया अपने दोस्त के घर, तो वहां से अपने दिल्ली से बेंगलोर जाने का जो सुरक्षित यात्रा उसने किया, उस यात्रा को अपने पेरेंट्स को लिखने के लिए संचार का कौन सा साधन अपनाएगा? तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। ही यूज्ड टू पोस्ट कार्ड to write a detailed description to his parents about his safe journey to बेंगलुरु। हाँ, एक बात का और ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन का कुछ लेटर बच गया था तो मैंने बीच में हाइफन देके ION नेक्स्ट लाइन में लिखा। आप लिखिएगा, अगर आपका जो वर्ड, जैसे डिस्क्रिप्शन ही नहीं, कोई भी वर्ड है, कुछ लेटर एक लाइन में और कुछ लेटर उसका बढ़ जा रहा है तो हम दूसरी लाइन में लिख रहे हैं तो बीच में हाइफन देते हैं। ये बात आप जानते हैं, लेकिन फिर भी
मैंने बता दिया। तो क्वेश्चन क्या था, टू राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन टू हिज पेरेंट्स अबाउट हिज सेफ जर्नी टू बेंगलुरु। बेंगलुरु की जो सुरक्षित यात्रा है उसके बारे में पूरा विस्तार लिखने के लिए राजू किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा, मतलब कौन से संचार के साधन का इस्तेमाल करेगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ही यूज टू पोस्ट कार्ड टू राइट अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन टू हिज पेरेंट्स अबाउट हिज सेफ जर्नी टू बेंगलुरु। बेंगलुरु की सुरक्षित यात्रा के लिए राजू पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करेगा जिसमें वो पूरी जानकारी दे देगा अपनी सुरक्षित यात्रा का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, समझ में आया। हम कोई भी डिटेल देखिए मैसेज करते हैं तो मैसेज में हम सिर्फ दो शॉर्ट मैसेज करते हैं। मैसेज का मतलब एसएमएस का मतलब होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस, यानी कि जिसमें हम कुछ बातें को टाइप कर सकते हैं, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा दिक्कत होता है। ओके, तो हम कुछ बातों को टाइप करके सेंड कर देते हैं। लेकिन जो लेटर होता है, लेटर में हम सारी बातों को लिख सकते हैं क्योंकि लिखना हमारे लिए आसान होता है। ओके, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन क्या है, ही यूज टू पोस्ट कार्ड टू राइट अ डिटेल डिस्क्रिप्शन टू हिज पेरेंट्स अबाउट हिज सेफ जर्नी टू बेंगलुरु। बेंगलुरु के लिए सुरक्षित यात्रा है ना, बेंगलुरु की सुरक्षित यात्रा के लिए अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को, माता पिता को पूरी विस्तार में बताने के लिए राहुल पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल करेगा। क्लियर। अब मैं इसे वाइप करके लास्ट वाला जो है वो लिखा देती हूँ। अब है क्वेश्चन नंबर सिचुएशन नंबर 5। क्या है, टू सेंड अ कॉपी ऑफ हिज मार्कशीट फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली अर्जेंटली। क्या बोला है, टू सेंड अ कॉपी ऑफ हिज मार्कशीट फ्रॉम बेंगलुरु टू दिल्ली अर्जेंटली। बेंगलोर से दिल्ली अर्जेंटली मतलब तुरंत, अति आवश्यक मतलब तुरंत भेजने के लिए अपने मार्कशीट का फोटो कॉपी वो किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। ओके, तो अपने मार्कशीट का फोटो कॉपी भेजने के लिए बेंगलोर से न्यू दिल्ली तुरंत भेजने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करेगा। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं, ही यूज्ड टू फैक्स मशीन, MACHINE, फैक्स मशीन टू सेंड अ copy of his marksheet from Bengaluru to Delhi urgently, है ना। राजू की क्या है, बेंगलोर से दिल्ली तुरंत अपने मार्कशीट का फोटो कॉपी दैट मीन्स की जीरोक्स या फोटो कॉपी भेजने के लिए, फोटो कॉपी भेजने के लिए, जीरोक्स भेजने के लिए फैक्स मशीन का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि फैक्स मशीन क्या करता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी ग्राफिक का पहले फ़ोटो क्लिक कर लेता है और फोटो क्लिक करके टेलीफोन लाइन के जरिए सेंड हो जाता है ना, इसी तरीके से भेजता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन कंप्लीट। सभी बच्चे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में से नोट करेंगे और इसे याद कर लेंगे। तो आप सबको होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर हॉट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 12 का हॉट क्वेश्चन आप सभी बच्चे याद कीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे याद कर लीजिएगा। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ और जब क्लास एंड होता है उस समय मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है वो क्या है, एक्सरसाइज मतलब स्टेइंग हेल्दी के लिए है, स्वस्थ रहने के लिए क्या है, एक्सरसाइज एवरी डे। हमें प्रतिदिन व्यायाम या कसरत करना चाहिए। एक्सरसाइज का क्या मतलब होता है, व्यायाम या कसरत हमें प्रतिदिन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। अब बोलिएगा हम छोटे बच्चे हैं, हमको उतना रेगुलर नहीं होता है, रूटीन नहीं बना सकते, हम कसरत कैसे करें। तो आप लोग छोटे बच्चे हैं,
आप लोग सुबह उठ सकते हैं ना, और सुबह उठना तो सभी को चाहिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा इंसान हो या बूढ़े हो, सभी को सवेरे उठना चाहिए। मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, ये बेस्ट और सिंपल एक्सरसाइज है। और सबसे ईजी एक्सरसाइज क्या है आपके लिए? आउटडोर गेम्स, यानी कि घर के बाहर वाला खेल, जो कि शाम के समय हमें खेलना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको खेलने का मौका मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप आउटडोर गेम्स खेलें। क्यों? आउटडोर गेम्स क्या होता है ना कि हमें चुस्त दुरुस्त रखता है, मतलब उसमें हम दौड़ते हैं, हर टाइप की वर्कआउट हो जाता है, दौड़ने का, उठने का, कूदने का, उछलने का, चलने का, हर प्रकार का वर्कआउट होता है। और ये वर्कआउट ही हमें एक्सरसाइज है, और ये हमें स्वस्थ रखता है, हमारे हड्डियों को मजबूत रखता है, हमें हमारे मांसपेशियों को कस के रखता है। तो हमें, और हम दौड़ेंगे तो हमारा खाना डाइजेस्ट भी होगा, और खाना जब पच जाएगा तो हमें भूख भी लगेगी समय पे, और हम खाना भी खाएंगे, पानी भी अच्छी तरीके से पीएंगे, पसीना भी गिरेगा। तो हमें हर तरह से हमारे लिए ये एक्सरसाइज है। तो कोशिश कीजिए आउटडोर गेम्स खेलना। लेकिन हाँ, जैसे बारिश हो रही है, तेज धूप है, एक तो दोपहर के समय खेलना नहीं चाहिए, आपको रेस्ट करना चाहिए। अगर बारिश शाम में हो रही है या धूप है या कुछ ऐसा है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप इंडोर गेम्स खेलिए, लेकिन हमें ज़्यादा प्रीफर आउटडोर पे ही रखना चाहिए। ओके, तो सभी बच्चे रोज़ व्यायाम करेंगे, कसरत करेंगे, क्या गुड हैबिट टिप फॉलो करेंगे, एक्सरसाइज एवरीडे। आप खुद भी अपनाइए गुड हैबिट टिप, और दूसरों को भी बोलिए, अपनाने के लिए बताइए। ओके, और आपका क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन चैप्टर 12 का रिमेंबर है, इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।